हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली अपने पिछले ही टॉपिक दैट इज ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर को ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो हम ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, दैट इज योर एडिशन ऑपरेशन, राइट। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ध्यान रखना ट्यूरिंग मशीन एज एन एडर और ट्यूरिंग मशीन या फिर डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू परफॉर्म अ एडिशन ऑपरेशन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दोनों के लिए सेम सॉल्यूशन है क्योंकि एडर ही बेसिकली एडिशन परफॉर्म करेगा, राइट। और ट्यूरिंग मशीन ये बेसिकली किस में आता है, अगेन मैंने आपको बताया था जब हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर रिएक्ट करता है तब हम बात करते हैं उसके एडिशन ऑपरेशन की, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया था, जो हमने बहुत अच्छे से समझा। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली दो नंबर्स को ऐड कराने वाले हैं अपनी ट्यूरिंग मशीन के थ्रू। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताना कि आपको ये सीरीज या मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन एज एन एडर या फिर ट्यूरिंग मशीन फॉर एडिशन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल के लिए क्या लॉजिक है वो समझते हैं पहले। देखिए फॉर एग्जांपल, इफ a इज 3 एंड b इज 2, अगर मैं इन दोनों नंबर को, इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, c इज इक्वल टू 5। एम आई राइट? नॉर्मल एडिशन है, राइट स्टूडेंट्स। अब इसी ऑपरेशन को, इसी एडिशन को हमें परफॉर्म कराना है किसके थ्रू, ट्यूरिंग मशीन के थ्रू, है ना। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्यूरिंग मशीन की, ट्यूरिंग मशीन एक मशीन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, एक ऑटोमेटा है जो बेसिकली आपकी इस ऑपरेशन को डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकती। तो कैसे परफॉर्म करेगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ट्यूरिंग मशीन इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी यूनरी फॉर्मेट में। अब ये यूनरी फॉर्मेट क्या होता है, यूनरी फॉर्मेट कह लो, यूनरी सिस्टम कह लो, राइट। अब वो क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, जब हम छोटे थे, जब आप लोग छोटे थे या मैं भी छोटा था, तो हमें स्कूल्स में नंबर को ऐड करने के लिए कैसे पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स, कि अगर a इक्वल टू 3 है तो इसके लिए 3 लाइनें खींचो, b इक्वल टू 2 है तो इसके लिए 2 लाइनें खींचो और इनको ऐड कर दो तो टोटल 1 2 3 4 5 हो जाएगी, राइट। सो c क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ही होता था, राइट स्टूडेंट्स। बस इसी चीज को अप्लाई करते हैं यूनरी फॉर्मेट में। यूनरी फॉर्मेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एक पर्टिकुलर नंबर को, दिस 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो 3 1 से या फिर 3 0 से। ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस 2 को भी हम या तो 2 1 से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 2 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हम 3 को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 को भी 1 से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तभी तो इनको जोड़ पाओगे कि कितने 1 है हमारे पास, 5 1। और अगर 0 ले रहे हैं हम a, तो b भी हम क्या लेंगे, 0 ही लेंगे, तभी इसको जोड़ पाओगे कि ये आपके कितने हुए, 5 0 हो गए, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड यूनरी फॉर्मेट। तो जो ट्यूरिंग मशीन होती है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट पे काम करती है कि हम क्या करेंगे, a इनपुट लेंगे 3, बट 3 लेंगे या तो 1s और b लेंगे 2, 2 लेंगे या तो 1s या 0, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों में से कोई भी इनपुट जो आपको लेनी है, 1 लेनी है 1 ले लो, 0 लेने 0 ले लो। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हम 1 लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इनपुट की, इनपुट इन द सेंस टेप में अब हमारे पास सिंबल क्या आएंगे, हम ले रहे हैं a के लिए ले रहे हैं हम 3 1s और b के लिए ले रहे हैं हम 2 1s। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो अब टेप में मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं, 1 2 3, ये हो गए 3 1s। किसके लिए हो गया, फॉर एग्जांपल a के लिए हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं 2 1s इसके साथ लिख दूं, यहां पर लिख दूं, तो ये तो ऑलरेडी 5 हो गया,
ट्यूरिंग मशीन हमें डिजाइन ही नहीं करनी पड़ी, ये तो एक साथ ही टेप में 5 सिंबल आ गए, तो भाई हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये तो सम ऑलरेडी हो गया, एडिशन ऑलरेडी हो गया, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टेप में हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं 3 वंस और 2 वंस के बीच में मैंने प्लस लगाया है, क्योंकि हमें तभी तो पता लग रहा है कि इस 3 को हमें इस 2 से जोड़ना है। सेम ऐसे ही जब इस इनपुट को हम टेप में लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 3 और 2 के बीच में एक सेपरेटर लगा देंगे, और सेपरेटर सिंबल, और ट्यूरिंग मशीन है सिंबल पे काम करती है, तो सिंबल कौन सा लगाएंगे, ब्लैंक सिंबल लगा दो, वो तो टेप में होता ही है हमारे पास, जितना मर्जी लगा लो। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक सिंबल को इंसर्ट कर देंगे इन दोनों के बीच में। अब समझो फटाफट से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अब बना रहा हूं टेप यहां पर, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3, बीच में लगा दिया मैंने ब्लैंक सिंबल, और इसके साथ मुझे ऐड करना है 2 वंस को। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, दिस वन। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, बस इसको टेप में डाल दो पहले फटाफट से। क्लियर है स्टूडेंट्स, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 1, वो लाइन ना लगे इसलिए मैंने उसको 1 बना दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। सो दिस बी इज योर सेपरेटर, सिर्फ इस ए को बी से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर एक साथ लिख देता तो वो तो 5 वंस हो ही गए स्टूडेंट्स। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। अब देखो, अब इधर भी ब्लैंक है, ये तो आप सबको पता ही है, इधर तो ब्लैंक सिंबल है ही, क्लियर। अब ये बन गई आपकी टेप, और इस टेप में इनपुट हो गए ये हो गया ए इनपुट, ये हो गया बी इनपुट। अब स्टूडेंट देखिए कैसे हम इसको एडिशन परफॉर्म करेंगे, लॉजिक सिंपल है, जो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता चुका हूं। अगर मैं इस 3 1 और 2 1 को एक साथ लिख दूं तो 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वंस एक साथ हो जाएंगे। लॉजिक यही है कि हमें क्या करना है, हमें इस 3 1 और इस 2 1 को एक साथ लिख देना है, मतलब इन 3 वंस को, इस 2 वंस को एक साथ लेके आना है कि हम 1 2 3 4 5 काउंट कर सके। और वो कैसे हो पाएगा, बीच में तो हमने सेपरेटर लगा रखा है भाई, राइट। बीच में तो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर समझने के लिए सिर्फ यहां प्लस है, इन पांचों को एक साथ लिख दूं मैं 1 2, देखो जैसे 3 वंस थे, 2 वंस थे, पांचों को एक साथ लिख दिया तो हमें पता लग गया भाई ये कितने हैं, 5 है, तो हमने ऐड कर दिया दोनों को। सिंपल, ट्यूरिंग मशीन में सिंबल को मैंने सेपरेटर बना रखा है, तो मैं इन पांचों को एक साथ लेके आना है। कैसे लेके आओगे स्टूडेंट्स, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना आपको, लॉजिक समझना पहले। इस बी को आप क्या बना दो, 1, क्या बना दो, बी को 1 बना दो। 1 2 3 4, 1 हो गए, 5 1, पांचों 1 हमारे साथ एक साथ आ गए। ये वाला 1 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है, इस 1 को बना दो बी। सिंपल, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने 1 हो गए हमारे पास, 5, इसको 1 को हमने बी बना दिया, बन गई आपकी ट्यूरिंग मशीन। ये है लॉजिक, सिंपल सा। क्योंकि स्टूडेंट्स ट्यूरिंग मशीन में हम सिंबल से ही तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम रीड और राइट ऑपरेशन ही तो परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ, तो उन दोनों ऑपरेशन को सेम टेप में परफॉर्म करते हैं, हमने सेम टेप में कर दिया, अपना काम कर दिया, लॉजिक क्लियर हो गया, 5 1 एक साथ आ गए, आंसर हमें हमारा मिल गया। इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर लेते हैं। चलो देखिए, बेसिकली उस टेप को मैंने हटा दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब डिजाइन करते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर टेप के लिए, टेप इनपुट के लिए अपनी ट्यूरिंग मशीन। स्टूडेंट देखिए, लॉजिक मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि हमें क्या करना है, सिंपली बेसिकली हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। ये है आपका रीड राइट हेड, जिसको आप हेडर बोलोगे, राइट। इस हेडर से स्टार्ट करते हुए हमें पहले इस ब्लैंक को, अभी अभी जस्ट मैंने लॉजिक बताया, इस ब्लैंक को रिप्लेस करना है 1 से, और हमें इस 1 को बनाना है ब्लैंक। बट मशीन को नहीं पता स्टूडेंट्स कि ये जो 1 है ये आपका, फॉर एग्जांपल के लिए मशीन को नहीं पता कि भाई ये 1 जो है लास्ट 1 है, तो हम पहले यहां तक पहुंचेंगे। जैसी ब्लैंक सिंबल पे पहुंचे, हमें पता है ब्लैंक सिंबल से जो पहले वाला 1 है, ये देखो ब्लैंक सिंबल से पहले वाला 1 है, इसको मुझे ब्लैंक बनाना है, तब ये 5 सिंबल आपके पास हो जाएंगे 1, तो आपका एडिशन हो जाएगा।
आई होप स्टूडेंट्स आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलो फटाफट से डिजाइन करते हैं स्टूडेंट्स। वो मैंने रफ कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता, कंफ्यूज, मतलब समझ में नहीं आते आपको सिंबल लिखे हुए, तो इसलिए अब क्लियर दोबारा से समझा रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मशीन डिजाइन करते हैं फटाफट से। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, क्यू नोट से पहले इस 1 को रिप्लेस करा। हमें तो इस बी से मतलब है, राइट। तो इस 1 को जब हमने रीड करा तो 1 को 1 से ही रिप्लेस करा और हमने पॉइंटर शिफ्ट कर दिया राइट में, छेड़ा ही नहीं हमने उसको। फिर 1 आया, फिर 1 से 1 को रिप्लेस किया, राइट में शिफ्ट करा। इसी सेल्फ लूप से काम चल रहा है हमारा। फिर 1 आया, 1 से 1 को रिप्लेस करा, राइट में शिफ्ट करा। अब आ गए हम अपने इस बी पे। अब इस बी को हमें बनाना है 1, तो चलो बी को बना दो 1, ये बन गया 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब पर यहां पर ट्रांजिशन दिखाएंगे कैसे, जैसी क्यू नोट पे देखो 1 1 1 आया, राइट पे गए, जैसी बी आया, बी को हमने बना दिया 1 और कहां शिफ्ट कर दिया, पॉइंटर राइट में, और स्टेट कर दी चेंज। ये पहुंच गए यहां। इस 1 को भी हमें नहीं छेड़ना स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट अभी बताया, हमें नहीं पता कि ये लास्ट वाला 1 है, राइट। मतलब हमें दिख रहा है बट मशीन को नहीं पता। मशीन कैसे काम करती है, मशीन तो भाई इनपुट 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 को रीड, मतलब एक इनपुट को रीड करती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एक इनपुट को रीड करती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है। हमें दिख रहा है पर मशीन को नहीं पता। तो मशीन को कैसे पता लगेगा कि भाई पहले हम पहुंचेंगे इस ब्लैंक पे। इस ब्लैंक पे पहुंचने के बाद मशीन को पता है ब्लैंक से जो पहले वाला लेफ्ट वाला 1 है, एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब जो फर्स्ट 1 है, उसको रिप्लेस करना है ब्लैंक से। अब देखो हम इस पे आ गए थे, राइट। अब इस 1 को हमें छेड़ना नहीं है, तो मैंने क्या करा, 1 को 1 से रिप्लेस करा, फिर राइट में शिफ्ट कर दिया, पॉइंटर पहुंच गया यहां पर। अभी नहीं छेड़ोगे आप इस 1 को, ध्यान रखना पहले यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है पहले, यहां इस ब्लैंक पे, क्योंकि ब्लैंक से पहले वाले 1 को शिफ्ट करना है। अगेन फिर 1 आया, फिर 1 से 1 को रिप्लेस करा, राइट में पहुंचे। अब हम आ गए इस ब्लैंक पे। अब हमें पता लग गया कि भाई हम अपनी टेप के एंड में आ गए हैं, ब्लैंक सिंबल पे आ गए, लास्ट वाले। इस ब्लैंक से जो जस्ट लेफ्ट वाला है उसको बनाना है ब्लैंक। तो हम कहां पहुंचे, यहां पर। अब देखो स्टूडेंट, जैसी ब्लैंक पे पहुंचे, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, इस वाले ब्लैंक को तो नहीं छेड़ना ना, और हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, पहुंच गए Q2 पे, स्टेट कर दिया हमने चेंज। क्लियर। अब आ गए हम इस वाले 1 पे, यही 1 हमें चाहिए था। आई होप स्टूडेंट जो पॉइंट मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इस ब्लैंक से इस 1 पे आए हैं। अब इस 1 को हम बना देंगे क्या, ब्लैंक बनाएंगे। देखो इस 1 को बना देंगे ब्लैंक। सो इस 1 को बना दिया हमने ब्लैंक, शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, स्टेट कर दी चेंज। अब देखो स्टूडेंट्स, इस अगर टेप को देखोगे आप, ये ब्लैंक बन चुकी है, ये ब्लैंक है। कितने 1 हो गए, 1 2 3, ये 4 हमने बनाया था, और 5 1 आपके एक साथ आ चुके हैं। आप काउंट कर पा रहे हो, मशीन काउंट कर पा रही है। यहां पर हमने यही समझाया था। इसका मतलब हमारी ट्यूरिंग मशीन इस एडिशन ऑपरेशन के लिए, इस एडिशन ऑपरेशन के लिए डिजाइन हो चुकी है। अगर आपको स्टूडेंट्स इतना छोड़ना है तो आप इतना भी छोड़ के टर्मिनेट कर सकते हो, बट अगर इसके आगे भी कंप्लीट करना है इन द सेंस, भाई हम अभी कहां पर है, इस ब्लैंक से, मतलब इस 1 को हमने ब्लैंक बनाया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, काम हमारा हो चुका है, हमें दिख रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मशीन को नहीं पता तो इसको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा दो। यहां पर कैसे पहुंचाओगे, देखो हम कहां पहुंचे, यहां पर इस को ब्लैंक बना के हम लेफ्ट में आ गए। अब आया हमारे पास 1, सो 1 आया, 1 को 1 से छेड़ना, तो हम छेड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पे पहुंचा रहा हूं पॉइंटर को, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर टेक्स्ट बुक में आपको यहां तक मिलता है, इतना भी बना के आ जाते हो, ओके है। इसके आगे जो समझा रहा हूं वो भी बना के आते हो तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने पॉइंटर को आगे बना रहा हूं, क्योंकि बहुत जगह आपको दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल सी बात है। क्लियर है स्टूडेंट्स, लॉजिक हमारा बिल्ड हो चुका है। सो 1 को 1 से रिप्लेस करा, लेफ्ट में शिफ्ट किया, ये देखो 1 यहां ब्लैंक पे थे ना, यहां पर 1 को हमने ब्लैंक बनाया, लेफ्ट में शिफ्ट किया, फिर 1 को 1 से शिफ्ट किया, 1 को 1 से रिप्लेस की, मतलब 1 को 1 ही रहने दिया, लेफ्ट में शिफ्ट किया, ये 1 है, ये भी इसी लूप से चलेगा, ये 1 है इसी लूप से चलेगा, 1 है इसी लूप से चलेगा, 1 है इसी लूप से चलेगा। जैसे ये वाला 1 पे आएगा, 1 को 1 से रिप्लेस किया, मतलब 1 को 1 ही रहने दिया,
लेफ्ट में शिफ्ट किया, आगे इस वाले ब्लैंक पे। इसका मतलब हमारा काम हो चुका है। पॉइंटर को हमें अगर पहुंचाना चाहते थे, हमने स्टार्टिंग में पहुंचा दिया है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे ही ब्लैंक आया, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और कहां पहुंचा दो पॉइंटर, फिर से राइट में शिफ्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो फिर से। सिंपल, फिर से राइट में शिफ्ट कर दो पॉइंटर को, खत्म। क्योंकि आगे तो ब्लैंक है, दोबारा से स्टार्ट करना, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया, खत्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। स्टूडेंट्स, ये ट्यूरिंग मशीन आपकी डिजाइन हो चुकी है एडिशन ऑपरेशन के लिए। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्यूरिंग मशीन एज एन एडर, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन, ट्यूरिंग मशीन टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, दोनों का सॉल्यूशन आपको मैंने जस्ट अभी समझाया। यहां तक जितना मैंने बोला था उतना भी बना सकते हो, वो भी सही है। पूरा बनाना है, पूरा भी बना सकते हो। लॉजिक मैंने समझा दिया है, दोनों का क्या मतलब है, दोनों को बनाने का, राइट स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगेन ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर है, तो कोई भी फाइनल स्टेट इसमें नहीं होगी। किसी भी पोर्टल पे, किसी भी टेक्स्ट बुक में अगर आपको फाइनल स्टेट मिलती है तो फाइनल स्टेट इसमें नहीं होगी। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को, राइट स्टूडेंट्स। और ध्यान रखना, बेसिकली इसमें हमने यहां पर सेपरेटर यूज किया है आपका बी, राइट। अब इसको आप कोई भी सिंबल, मतलब सेपरेटर इन द सेंस एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। आपको एक सेपरेटर लेना है, चाहे आप वो कोई भी सिंबल ले सकते हो, यहां पर सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या ले रहा, हम बी ले लेते ब्लैंक सिंबल के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो यहां पर, राइट। सो अब बी की जगह कोई भी सेपरेटर यूज कर सकते हो, सी भी यूज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, बस एक सेपरेट कर रहा है इस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको किसी भी पोर्टल पे या कहीं पे भी कुछ दिखाई देता है बी की जगह, तो दिस इज जस्ट अ सेपरेटर टू सेपरेट टू वैल्यूज ए एंड बी, दैट्स इट। वो सिंबल आप कोई भी ले सकते हो, सी भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस वंस इनपुट जो यूनरी फॉर्मेट में हमने यूज करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमने इसमें यह समझा कि ट्यूरिंग मशीन कैसे एडिशन को परफॉर्म करती है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने देखो ए की वैल्यू थी 3, बी की वैल्यू थी 2, कुछ नहीं करा, 5 1 हमें एक साथ चाहिए थे, 5 1 हमारे एक साथ आ चुके हैं, एडिशन परफॉर्म हो चुका है, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन उसके लिए हो चुकी है। और आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर के हमने बहुत सारे ऑपरेशन करे, एडिशन कर लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अगेन मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, ट्यूरिंग मशीन जो स्टार्टिंग से मैंने पुरानी वीडियो डाली हुई है, अगर आप उन्हें भी देखोगे, वो आपका बेस क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी वीडियोस है स्टूडेंट्स, उनको ध्यान से समझना। वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, वीडियो के कंटेंट पे जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स पुरानी वीडियोस है, इसलिए आपको थोड़ा वीडियो पुरानी लग सकती है, बट यकीन मानिए कंटेंट A1 है, ये मैं अपनी गारंटी से कह रहा हूं। आप एक बार अगर देखोगे, सिर्फ वीडियो क्वालिटी को इग्नोर करते हुए कंटेंट पे फोकस करोगे, आई गारंटी ट्यूरिंग मशीन क्या टीओसी का कोई भी टॉपिक है वो आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगेन सब्सक्रिप्शन ही आपका मोटिवेशन है मेरे लिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताना। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।